नेक्स्ट देखें, सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक की एक स्थापना की गई है, यानी कि नीति आयोग से रिलेटेड भी सवाल आ गया। तो नैतिक विचारक समूह बिल्कुल नहीं भाई, कोई ये नैतिक विचार नहीं प्रकट करता है। धार्मिक विचारक समूह कोई लेना देना नहीं नीति आयोग के धार्मिक विचार से। सामाजिक विचारक समूह कोई लेना देना नहीं है सामाजिक विचार से। नीति विचारक समूह बिल्कुल, क्योंकि जब नीति आयोग कल बता रहे थे, इसके पीछे वाला जब SSCGD का 20 फरवरी 2024 का जब फर्स्ट शिफ्ट करा रहे थे, और उसमें जब नीति आयोग के बारे में बताए थे, तो उसमें बताए थे कि नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है, यानी कि नीति प्रदान करता है, नीति सरकार को बताता है कि किस तरह से डेवलपमेंट ऑफ कंट्री होगा, क्योंकि नीति का फुल फॉर्म ही है इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये क्या करता है, पॉलिसी देता है। ठीक है, तो नीति आयोग बिल्कुल पॉलिसी क्या करता है, पॉलिसी प्रोवाइडर ग्रुप है नीति आयोग। ठीक है, बाकी नीति आयोग के बारे में डिटेल्स में इसके पीछे वाला जो GD का जो फर्स्ट शिफ्ट था उसमें भी पूछा था, तो इसके बारे में पूरा डिटेल में बता दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम PM जो जवाहरलाल नेहरू थे के कैसा प्रभाव में 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च की, यानी कि भारत के जो पहला प्राइम मिनिस्टर थे वो किस तरह के प्रभाव में 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च की। ऑप्शन है समाजवाद, ऑप्शन बी है अराजकतावाद, ऑप्शन सी है अधिनायकवादी पूंजीवाद, ऑप्शन डी है पूंजीवादी। बिल्कुल नहीं, पूंजीवादी नहीं चलता है। अधिनायकवादी पूंजीवाद बिल्कुल ऐसा विचार नहीं था, अराजकतावाद बिल्कुल ऐसा नहीं था, समाजवाद बिल्कुल। यानी कि ये जो समाजवाद का प्रभाव था कि पंचवर्षीय योजना को लागू किया। अराजकतावाद इससे क्या समझते हैं, अराजकतावाद तो यानी कि जो सरकार का एब्सेंस मानता हो, यानी कि वो उसमें कोई सरकार हो ही नहीं, वो है अराजकतावाद। अधिनायकवादी पूंजीवाद यानी कि किसी पूंजीवादी को बढ़ावा देना। ठीक है, उसमें किसी एक सुपीरियर को और एक्सप्लोर करना, उसको और सपोर्ट करना। और पूंजीवादी विचार बिल्कुल नहीं है भारत में। पूंजीवादी विचार मतलब कि इसमें इंडस्ट्रियल मतलब कि जो इंडस्ट्रियल लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको प्रमोट करना, सपोर्ट करना इसमें आता है। तो बिल्कुल नहीं, भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे उनका समाजवाद का ही प्रभाव था कि पंचवर्षीय योजना क्या हुआ, लागू हुआ। क्योंकि पंचवर्षीय योजना का जो प्लान है वो रूस से लिया गया है, यानी कि वहां से लिया गया है, और वहीं से इस बात को, चूंकि उसमें हमारा देश नया नया ही आज़ाद हुआ था, तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे। ठीक है, बहुत सारे चैलेंजेस के रूप में ये थे कि उस समय नेशन का डिवीजन हुआ था, यानी कि देश का बंटवारा हुआ था। इसके साथ साथ सेकेंड वर्ल्ड वार का भी कुछ प्रभाव था, हमारा देश बिल्कुल नया नया बना था। तो ये सब तमाम समस्या जो थी उसमें सरकार के पास थी, जिससे हमारे देश में गरीबी काफ़ी चरम सीमा पे थी। तो रूस से प्रभावित होकर हमारे देश ने 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना लागू किया, जो कि हेराल्ड डोमार के नीति पर क्या था, आधारित था। ठीक है, इस पंचवर्षीय योजना में बहुत सारे काम किए गए। इस पंचवर्षीय योजना में इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि कृषि को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, उपज बढ़ाया जाए। तो ये सब इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। इंडस्ट्री लगाने का भी काम हुआ। हमारा पहला पंचवर्षीय योजना में ही 5 IIT का स्थापना भी हुआ, साथ ही साथ UGC का स्थापना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ताकि जो हायर स्टडीज हो उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट लाया जाए। ठीक है, तो यानी कि बहुत सारा चीज़ें, GDP काफ़ी बढ़ा पहला पंचवर्षीय योजना में। तो यानी कि पहला पंचवर्षीय योजना जो था पूरी तरह से समाजवादी प्रभाव का था, जिसमें लोगों का आय में वृद्धि लाना इसका ही मुख्य उद्देश्य था, और इसी की वजह से इसमें कृषि पर काफी जोर दिया गया था। ठीक है, तो यही है पंचवर्षीय योजना के बारे में। और पंचवर्षीय योजना इतना प्रसिद्ध टॉपिक है कि पंचवर्षीय योजना से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम इस पे एक विशेष पंचवर्षीय योजना पे वीडियो बनाएंगे, जिसमें पंचवर्षीय योजना को काफी विस्तार से बता रहे होंगे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं कि किस राज्य में बोनालू त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी असम। तो बोनालू त्योहार जो है वो तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक है, जब स्टैटिक जीके का फेयर एंड फेस्टिवल वाला वीडियो आएगा तो उसमें हम जितने भी फेयर एंड फेस्टिवल और उससे रिलेटेड जो स्टेट है और उससे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक डाटा है उसको हम क्या कर रहे होंगे, बता रहे होंगे। तो अभी बस यहाँ इतना ही जानते हैं कि बोनालू त्योहार जो है वो तेलंगाना में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का बात करें तो उत्तर प्रदेश के इंडो फ्रेंच डांस स्टाइल यानी कि इंडो फ्रांसीसी नृत्य शैली का नाम बताना है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। तो कथक, कथकली, गरबा, छऊ।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? कथक। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कैसा नृत्य किया जाता है? कथक। कथकली जो नृत्य है वो केरल में होता है, गरबा जो है वो गुजरात में होता है, और जो छऊ होता है वो छऊ 3 जगह होता है, कि वेस्ट बंगाल में होता है, झारखंड में भी होता है और उड़ीसा में भी होता है। ठीक है, तो झारखंड और वेस्ट बंगाल में जो छऊ होता है, जो कि इसको यूनेस्को ने काफी इसको सिग्निफिकेंट किया है। ठीक है, हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो छऊ डांस जो है वो वेस्ट बंगाल और झारखंड वाला, उसमें मास्क डांस किया जाता है, यानी कि मास्क पहन के डांस होता है। और जो उड़ीसा का जो है उसमें मास्क नहीं पहना जाता है। तो यानी कि उत्तर प्रदेश का जो इंडो फ्रेंच डांस स्टाइल है वो कथक है। ठीक है, ये तो बाकी सभी एक्स्ट्रा बता दिए, और बाकी तो जब डांस आएगा तो वैसे भी इसमें बताए रहे होंगे। ठीक है, स्टैटिक जीके से काफी सवाल पूछा जा रहा है। संगीत नाटक अकादमी को 1952 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा बनाया गया, जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर पीवी राजमन्नार थे। तो कला मंत्रालय, नृत्य मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। इसका आंसर देखकर तो यही लगेगा कि कला मंत्रालय ही होगा, लेकिन नहीं, इसका संगीत नाटक अकादमी जो था वो शिक्षा मंत्रालय का क्या था? पहल था। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के ही प्रस्ताव पर संगीत नाटक अकादमी को 1952 में इसको बनाया गया, संगीत नाटक अकादमी को, जिसमें संगीत ये सब पर जोर दिया जाता है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो शिक्षा मंत्रालय का पहल था, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय उस समय शिक्षा मंत्रालय नहीं हुआ करता था, उस समय वो एचआरडी मिनिस्ट्री हुआ करता था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, तो बस इसके इतना ही था इसमें बताने वाला। तो हमारा एसएससी जीडी का 20 फरवरी 2024 का सेकंड शिफ्ट का सारा जीके जीएस का जो सारा जीके जीएस था वो खत्म हो गया। ठीक है, अब जो अगला वीडियो आएगा और इसका नेक्स्ट शिफ्ट का आएगा, यानी कि 20 फरवरी 2024 का थर्ड शिफ्ट का। तो इस वीडियो में इतना ही आज के लिए। थैंक यू, बाय।